Hello everyone. Welcome to e-learning platform of Agriculture and GK. My name is Jigyasha. Today we will be discussing about FSSI exam and State Food Safety Officer exam model paper 13. Now before moving to the video, I want to tell you about these amazing courses curated by Agriculture and GK. तो अगर आप FSSI असिस्टेंट या फिर FSSI सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर या टेक्निकल ऑफिसर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो यहाँ पर आप हमारी कंप्लीट कोर्सेज में इनरोल कर सकते हैं। हमारे कंप्लीट कोर्सेज जो हैं उनका प्राइस जो है FSSI असिस्टेंट के लिए वो है 1500, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर और टेक्निकल ऑफिसर के लिए वो है ओनली 1700। बट अभी हमारे पास यहाँ पर चल रहा है एक अमेजिंग ऑफर जिसके अंदर आपको मिलेगा 25% डिस्काउंट। और उस डिस्काउंट अवेल करने के लिए आपको जो कूपन कोड यूज़ करना है वो है यहाँ पर, ये जो आपको कूपन कोड दिया हुआ है इसे अप्लाई करना है। अब इस कोर्स में आपको मिलेगा क्या क्या, इस कोर्स में आपको मिलेगा 6 to 7 ई बुक्स जिसमें आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। उसके अलावा आपको यूट्यूब में जो क्लासेस ली जाती है उनके नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, एक क्वेश्चन बैंक, 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद ऑल इंडिया रैंकिंग, CBT 1 and 2 के फुल नोट्स, डिस्कशन ग्रुप और पर्सनल गाइडेंस भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अगर आप इन एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और अपने सिलेक्शन को और ज़्यादा पक्का करना चाहते हैं तो आप अभी जाकर इन कोर्सेज़ में एनरोल करिए और अपना सिलेक्शन और ज़्यादा श्योर करिए। इससे आपकी जो प्रिपरेशन है उसको एक अलग बूस्ट मिलेगा जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए अब चलते हैं हमारी आज के वीडियो की तरफ। तो हमारा जो सबसे पहले क्वेश्चन है वो है मोस्ट स्पॉइलेज बैक्टीरिया ग्रो एट। तो जो हमारे स्पॉइलेज बैक्टीरिया हैं वो किस pH पर ग्रो करते हैं। तो हमें पता है कि हमारे जो स्पॉइलेज बैक्टीरिया हैं उनको चाहिए होता है pH 5 to 8 और pH 5 to 8 किस रेंज में आता है, तो एसिडिक में आता है, एल्कलाइन या फिर न्यूट्रल में। ये हमारा आता है एल्कलाइन pH में। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, मोस्ट स्पॉइलेज बैक्टीरिया ग्रो एट एल्कलाइन pH। Now next question is the microbiological examination of coliform bacteria in foods preferably use। तो जो हमारा कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है उसकी एग्जामिनेशन जब हम करते हैं, फूड में टेस्ट करते हैं कि कोलिफॉर्म बैक्टीरिया प्रेजेंट है यानी, तो उसके लिए हम कौन सा जो बैक्टीरियल कल्चर होता है वो यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं वोयलेट रेड बाइल शुगर। और ये हम क्यों यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे जो हमारी इसमें जो कोलिफॉर्म बैक्टीरिया है उसकी ग्रोथ सबसे ज़्यादा होती है, तो जहाँ पे वो इजीली विजिबल होता है। तो इसीलिए जब हम माइक्रोबायोलॉजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं वोयलेट रेड बाइल शुगर। और कोलिफॉर्म बैक्टीरिया जो है ये हमारा डिजीज़ कोजिंग बैक्टीरिया होता है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये हमारी जो लैक्टोज को है उसको फर्मेंट कर देता है एसिड एंड गैस में। तो अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एसिड विल हैव हायर बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट ऑन गिवन pH। तो किसी भी pH के ऊपर किस जो एसिड है हमारा उसका बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट हायर होगा। तो बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट के लिए हमें पता है कि उसकी pKa वैल्यू हाई होनी चाहिए और उसका जो हाइड्रोफिलिक लायोफिलिक बैलेंस जो होता है वो हाई होना चाहिए। तो हमारा मेन जो हम बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट के लिए जो देखते हैं कंपोनेंट वो होता है हाइड्रोफिलिक लायोफिलिक बैलेंस। तो वो जिस एसिड का ज़्यादा होगा उसी का बैक्टीरियोस्टेटिक इफेक्ट ज़्यादा होगा, तो वो सबसे ज़्यादा होता है हमारे एसिटिक एसिड का। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एक्टिविटी कैन एक्ट एज। तो हमारा वाटर एक्टिविटी है वो कौन से फैक्टर की तरह एक्ट करता है। तो हमारा वाटर एक्टिविटी जो होता है वो किसी भी फूड के अंदर इंक्लूडेड होता है। और हमें पता है हमारे जो फैक्टर्स किसी भी कंपोनेंट या हमारे फूड के अंदर जो इंक्लूडेड हैं वो हमारे होते हैं इंट्रिंसिक फैक्टर। तो हमारा वाटर एक्टिविटी कौन सा फैक्टर हो जाएगा, वो हो जाएगा इंट्रिंसिक फैक्टर। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा ऑप्शन ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द इंट्रिंसिक फैक्टर फॉर माइक्रोबियल ग्रोथ। तो माइक्रोबियल ग्रोथ होती है उसके लिए इंट्रिंसिक फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो हमारे फूड के अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड होते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्या क्या होता है, pH होता है, मॉइस्चर होता है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पोटेंशियल भी होता है। ये सब फूड के अंदर इंक्लूडेड होते हैं और ये हमारी जो माइक्रोबियल ग्रोथ है उसको फेवर करते हैं।
तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव, ऑप्शन डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यीस्ट एंड मोल्ड काउंट डिटर्मिनेशन रिक्वायर्स। तो हम जो यीस्ट एंड मोल्ड को हम जो करते हैं उनका काउंट करते हैं, तो उसके डिटर्मिनेशन के लिए हमें किसकी ज़रूरत होती है? तो उसके लिए हमें ज़रूरत होती है एसिडिफाइड पोटैटो ग्लूकोज अगार की। ये क्या करता है? ये जो फंगल ग्रोथ है उसको इनकरेज करता है। तो हमारी फंगल ग्रोथ यहाँ पर ज़्यादा होगी, तो उसके जो काउंट का हम डिटर्मिनेशन करते हैं उसमें वो इजी हो जाएगा। तो इसीलिए यहाँ पर हमारा आंसर है वो क्या होगा? हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द टाइम टेम्परेचर कंटेनिंग फॉर HTST पास्चराइजेशन? तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि HTST क्या होता है। HTST होता है हाई टेम्परेचर फॉर शॉर्टर टाइम। तो जो शॉर्टर टाइम के लिए हम हाई टेम्परेचर पे मिल्क को हीट करते हैं वो हमारा होता है HTST पास्चराइजेशन। तो उसके लिए हमें कंडीशंस बतानी है, कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो उसके लिए जो हमारी कंडीशंस होती हैं वो होती हैं 71.1 डिग्री सेल्सियस फॉर 15 मिनट्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हमेशा याद रखेंगे HTST हाई टेम्परेचर शॉर्टर टाइम। तो यहाँ पर हमारे जो ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी। तो यहाँ पर ये हो गया हमारा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरोबिक कॉलोनी काउंट इज़ ऑल्सो नोन एज। तो हमारा जो एरोबिक कॉलोनी काउंट होता है वो हम यूज़ करते हैं जो हमारी बैक्टीरियल पॉपुलेशन होती है किसी भी फूड सैंपल में, उसका एस्टिमेट काउंट करने के लिए कि कितनी बैक्टीरियल पॉपुलेशन इस फूड सैंपल में प्रेजेंट है। तो हम उसको क्या कहते हैं? हम उसको टोटल वाइबल काउंट भी बोलते हैं, एरोबिक प्लेट काउंट भी बोलते हैं, स्टैंडर्ड प्लेट काउंट भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया ऑल ऑफ द दीज, ऑल ऑफ द अबाउ। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Suspected colonies of Staphylococcus aureus when grown on Baird Parker medium shells show। तो जो हमारे Staphylococcus aureus है, हमारा ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, जब हम इसको बायर्ड पार्कर मीडियम पे ग्रो कराते हैं तो वहाँ पर जो हमारी कॉलोनीज बनती हैं वो कौन सी एक्टिविटीज शो करती हैं? तो वो शो करती हैं कोएगुलेज एक्टिविटी। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। और ये किसके अंदर होता है? ये होता है एग योक के अंदर। कौन सी एक्टिविटी होती है? कोएगुलेज एक्टिविटी होती है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राम स्टेनिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय। तो हमारी जो ग्राम स्टेनिंग है उसकी डिस्कवरी किसने की थी? उसकी डिस्कवरी की थी क्रिश्चियन ग्राम ने। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कंपोजिशन ऑफ कैप्सूल ऑफ बैक्टीरिया। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हमारा जो बैक्टीरिया का कैप्सूल है वो किसका बना हुआ है, उसकी कंपोजिशन क्या है। तो हमारा जो बैक्टीरिया है उसके जो कैप्सूल है वो बना है पॉलीसेक्राइड से। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैप्सूल ऑफ सूडोमोनास एरुगिनोसा इज कंपोज्ड ऑफ। तो जो हमारा बैक्टीरिया है सूडोमोनास एरुगिनोसा, ये भी एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है जो डिजीज़ कोज करता है। तो ये किसका बना हुआ होता है? ये हमारा बना होता है, इसका कैप्सूल जो होता है वो होता है हिट्रोपोलीसेक्राइड्स का। जो किसका बना होता है इसका कैप्सूल? हिट्रोपोलीसेक्राइड्स का। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच मॉडल इज़ यूज टू एक्सप्लेन द सेल स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। तो हमारी जो बैक्टीरिया के सेल स्ट्रक्चर होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन से मॉडल का यूज़ करते हैं? उसके लिए हम यूज़ करते हैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल को। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या बताता है कि हमारी जो सेल मेम्ब्रेन बनी है वो बनी है बाइलिपिड लेयर की, और उसके अंदर प्रोटीन्स उसके अंदर एम्बेडेड हैं। तो ये हमारा कौन सा मॉडल बताता है? फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है
मेजर केमिकल कंपाउंड प्रेजेंट इन द एंडोस्पोर ऑफ बैक्टीरिया। तो हमारा जो बैक्टीरिया का एंडोस्पोम होता है उसका जो केमिकल कंपाउंड है, मेजर केमिकल कंपाउंड, हमें उसका नाम बताना है। तो वो कौन सा होता है? वो होता है कैल्शियम पिकोलाइनेट। तो जो हमारा कैल्शियम पिकोलाइनेट है वो मेजर केमिकल कंपाउंड है हमारे बैक्टीरिया के एंडोस्पोर का। और वो करता क्या है? वो जो एंडोस्पोर की एबिलिटी होती है ना टू मेंटेन डोरमेंसी, उसमें उसकी हेल्प करता है। क्या करता है? उसकी डोरमेंसी मेंटेन करने में उसकी जो एबिलिटी है उसमें हेल्प करता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच माइसीलियम ऑफ द एक्टिनोमाइसिटीज इज हाइड्रोफोबिक इन नेचर। तो यहाँ पे हमें बताना है कि हमारी एक्टिनोमाइसिटीज जो है उसका जो माइसीलियम है, कौन सा माइसीलियम हाइड्रोफोबिक होगा। तो हमें पता होना चाहिए हाइड्रोफोबिक होते हैं वाटर फियरिंग। तो जो हमारे वाटर फियरिंग होते हैं, जो मतलब वाटर से दूर भागते हैं, तो वो कौन सा माइसीलियम होता है? वो माइसीलियम होता है एरियल। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो पूछ रहा है कि विच माइसीलियम ऑफ एक्टिनोमाइसिटीज इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर। तो हाइड्रोफोबिक अभी हमने देखा कि हाइड्रोफोबिक होते हैं वाटर फियरिंग। तो हाइड्रोफिलिक कौन से होते हैं? हाइड्रोफिलिक होते हैं वाटर लविंग। तो ये जो होते हैं ये होते हैं वाटर की तरफ अट्रैक्ट, और ये भागते हैं वाटर से दूर। तो हाइड्रोफिलिक जो वाटर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो वो कौन सा माइसीलियम है? वो हमारा होता है सबस्ट्रेट। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है काउंटर स्टेन यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग। तो हम ग्राम स्टेनिंग जो करते हैं उसमें हम काउंटर स्टेन कौन से यूज़ करते हैं? उसमें हम यूज़ करते हैं सेफ्रेनिन। कौन से स्टेन यूज़ करते हैं? सेफ्रेनिन। और क्यों करते हैं? ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमेशा याद रखेंगे। काउंटर स्टेन जो है हमारी ग्राम स्टेनिंग की वो होती है सेफ्रेनिन। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द नॉन मोटाइल फंगल स्पोर्स आर नोन एज। तो जो हमारे फंगल स्पोर्स होते हैं, नॉन मोटाइल जो होते हैं, मतलब जिनके अंदर फ्लैजिला नहीं होता, जो मूव नहीं कर पाते, तो नॉन मोटाइल जो होते हैं एसेक्सुअल नॉन मोटाइल फंगल, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं हिप्नोस्पोर्स। यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। द नॉन मोटाइल फंगल स्पोर्स आर नोन एज हिप्नोस्पोर्स। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द फीमेल गैमेटेंजियम ऑफ फंजाई इज नोन एज। तो जो हमारी फंजाई होता है उसका जो फीमेल सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसके जो फीमेल गैमेट है उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहते हैं ओगोनियम। क्या कहते हैं? ओगोनियम। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेनिंग मेथड इज़ द बेस्ट टू स्टडी द शेप ऑफ माइक्रोब्स। तो हमें बताना है कि हमारा कौन सा स्टेनिंग मेथड है वो बेस्ट है माइक्रोब्स की शेप की स्टडी के लिए। तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा? हमारा हो जाएगा एसिड फास्ट स्टेनिंग। ये हमारा बेस्ट मेथड है माइक्रोब्स की शेप को पढ़ने के लिए। अब हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, पर उससे पहले मैं आपको बता दूं जो हमारा एक न्यू कोर्स लॉन्च हुआ है TNMRB के लिए, फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्ज़ाम। तो इसका जो कंप्लीट कोर्स है यहाँ पे हमने अभी लॉन्च किया है। इसमें आपको मिलती है फुल स्टडी मटेरियल, 6 ई-बुक्स, 1 क्वेश्चन बैंक, टेस्ट सीरीज बेस्ड ऑन एग्जाम पैटर्न विद ऑल तमिलनाडु रैंकिंग, यूट्यूब क्लास नोट्स, प्रीवियस ईयर पेपर और क्वालिटी कंटेंट। और इसके जो प्राइस है बहुत ही कम है, सिर्फ 1000 रुपीज़। तो आप जाकर इस कोर्स में एनरोल कीजिए और इसके लिए आपको लिंक मिलेगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द रेड स्पोर इन विच मेथड इज। तो हमारा जो स्पोर बनता है, द कलर ऑफ स्पोर, तो वो कैसा होगा? कलर ऑफ स्पोर विच मेथड में कैसा होगा? सबसे पहले तो विच मेथड क्या है? ये है एक स्टेनिंग टेक्निक जिसमें हम जो हमारा स्पोर है उसके जर्मिनेशन के लिए, उसकी अर्ली डिटेक्शन के लिए
तो ये एक स्टेनिंग टेक्निक है। तो इसमें जो हमारा स्पोर बनता है उसका कलर हमें बताना है, उसका कलर है रेड। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा, सॉरी रेड नहीं, ये हमारा बनता है ग्रीन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द कलर ऑफ स्पोर्स इन विच मेथड इज ग्रीन। अब हमारा देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उसमें हमें बताना है द कलर ऑफ स्पोर इन डोर्नर्स मेथड। तो यहाँ पे हमारी डोर्नर्स मेथड है, ये भी एक स्टेनिंग टेक्निक है। यहाँ पे हम एंडोस्पोर्स को स्टेन करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा स्पोर बनता है उसका कलर कौन सा होता है, उसका कलर होता है येलो। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है मेथड मोस्ट सुटेबल फॉर स्टेरिलाइजिंग ब्लड सीरम। तो जो हमारे ब्लड सीरम है उसको हम स्टेरिलाइज करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ करते हैं। तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से हमें जो हमारा सही आंसर है वो चूज़ करना है, और वो है हमारा फिल्ट्रेशन। कौन सा मेथड यूज़ करते हैं हम, फिल्ट्रेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, डीकलराइजर यूज्ड इन ग्राम स्टेनिंग इज। तो जो हमारा ग्राम स्टेनिंग में हम डीकलराइजर यूज़ करते हैं वो कौन सा है। अभी हमने यही देखा था थोड़ी देर पहले कि हमारी जो उस ग्राम स्टेनिंग में काउंटरैक्ट स्टेनिंग है वो हम कौन सी यूज़ करते हैं, उसके लिए हम सैफरनीन यूज़ करते हैं। अभी हमें यहाँ बताना है कि हम डीकलराइजर के लिए किसको यूज़ करते हैं। उसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्कोहल को। एल्कोहल कैसे करता है उसका डीकलराइजेशन, एल्कोहल जो है ग्राम नेगेटिव सेल्स जो होती हैं, हमारे जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होती हैं उनके सेल वॉल्स के अंदर पेनिट्रेट करता है, और वहाँ जाकर जो हमारा क्रिस्टल वोलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनता है जिसकी वजह से कलर शो होता है वो उसको रिमूव कर देता है, जिसकी वजह से होता है डीकलराइजेशन। तो हमारा जो डीकलराइजर है वो होता है इथाइल एल्कोहल। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द एंटीबायोटिक यूज्ड इन बी कीपिंग। तो हमारी जो बी कीपिंग है उसमें हम कौन सी एंटीबायोटिक का यूज़ करते हैं। हम यूज़ करते हैं इसमें नियोमाइसिन का। ये हम क्यों यूज़ करते हैं, ये हम यूज़ करते हैं टू प्रिवेंट डिजीज़ आउटब्रेक एंड एज ए ग्रोथ प्रमोटर टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ बीज। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, स्लिमीनेस और सोरिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज़ ड्यू टू। तो हमारे जो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में सोरिंग हो जाती है, स्लिमीनेस हो जाती है, वो किसकी वजह से होती है। तो वो हमारी होती है सेप्रोफाइटिक बैक्टीरिया की वजह से। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो ये हमारा हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं, व्हाट कॉजेज स्पॉइलेज इन जैम एंड जेलीज। तो हमारी जो जैम एंड जेलीज हैं उनमें स्पॉइलेज कौन कोज करता है, किसकी वजह से हमारी जेल एंड जेलीज खराब होते हैं। तो उसमें होता है यीस्ट एंड मोल्ड। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, यीस्ट एंड मोल्ड कॉजेज स्पॉइलेज इन जैम एंड जेलीज। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टनेस ऑफ पिकल्स इज ड्यू टू। तो ये आपने घर में भी नोटिस किया होगा कि हम आम का या फिर किसी भी लेमन किसी का भी पिकल बनाते हैं, वो जब हम बनाते हैं तो उसकी जो बाहर वाली लेयर होती है वो बहुत ही टफ होती है, बहुत ही हार्ड सी होती है। बट कुछ दिन के बाद हमारा जो पिकल है वो सॉफ्ट होने लगता है। तो वो किसकी वजह से होता है, वो हमारा होता है पेनिसिलियम की वजह से। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, स्पॉइलेज ऑफ एग इज कोज्ड बाय देन बाय। तो यहाँ पे हमें बताने कि हमारी स्पॉइलेज जो होती है एग की वो सबसे पहले किससे होती है और उसके बाद उसको कौन फॉलो करता है। मतलब हमारी जो स्पॉइलेज कोजिंग बैक्टीरिया हैं वो हम, सॉरी बैक्टीरिया नहीं, स्पॉइलेज कोजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, हमें वो बताना है सीक्वेंस वाइज। तो वो हमारा है पहले बैक्टीरिया एंड फिर मोल्ड। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी, स्पॉइलेज ऑफ एग इज कोज्ड बाय बैक्टीरिया देन बाय मोल्ड। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, डन स्पॉइलेज इज सीन इन। डन स्पॉइलेज क्या होती है, ब्राउनिंग हो जाती है। तो वो जो हमारी ब्राउनिंग होती है वो किस में होती है, हमें ये बतानी है कि हमारी जो डन स्पॉइलेज है वो किस में ऑब्जर्व करते हैं हम।
तो वो हम करते हैं फ़िश के अंदर। तो हमारी जो डन स्पॉइलेज है वो किसके अंदर होगी? फ़िश के अंदर। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन वो है कैरेमल फ्लेवर ऑफ मिल्क इज़ ड्यू टू। तो जो कभी कभी मिल्क में बर्नट सा फ्लेवर नहीं आता, जैसे जला जला सा, जिसको हम कैरेमल फ्लेवर बोलते हैं, वो किसकी वजह से होता है? तो वो हमारा होता है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस की वजह से। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कैरेमल फ्लेवर ऑफ मिल्क इज़ ड्यू टू स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है एल्कली फॉर्मिंग बैक्टीरिया इन मिल्क। तो हमें बताना है कि मिल्क के अंदर जो हमारी एल्कली बनती है वो कौन सा बैक्टीरिया बनाता है? तो वो हमारा बनाता है सूडोमोनास फ्लोरेसेंस। कौन सा बनाता है? सूडोमोनास फ्लोरेसेंस। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्शन ऑफ फूड एसिड्स ऑन द कैन रिजल्ट्स इन। तो हमारे जो फूड एसिड्स हैं, तो हमारा जो कैन प्रोडक्ट होता है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट होता है उसका? तो उसका ये होता है कि जो हमारा कैन का मेटल होता है और हमारे फूड का जो एसिड होता है वो दोनों रिएक्ट करते हैं, और वो रिएक्ट करते के बनाते हैं हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस बनेगी जिससे कि इंटरनल कोरोजन हो जाता है, और जो स्वेल होता है उसको हम कहते हैं हाइड्रोजन स्वेल। तो ये हमारा किसकी वजह से होता है? ये हमारे फूड एसिड्स की वजह से होता है, जो वो हमारा जो कैन है उसके मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं उसकी वजह से। तो ये हमारा यहाँ हो गया आंसर ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीडेशन ऑफ बटर फैट एंड मीट फैट मेक्स देम। तो जो हमारा बटर फैट और मीट फैट है उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो उसके बाद क्या बन जाता है? तो वो बन जाता है टेलोवी। टेलोवी मतलब बहुत ही एक मीठी सी स्ट्रक्चर बन जाती है, फैटी स्ट्रक्चर। तो बटर फैट और मीट फैट जो होता है वो ऑक्सीडेशन के बाद जो बनता है वो बनता है टेलोवी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन सी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज़ यूज्ड इन बियर मेकिंग। तो हमारी जो बियर बनती है उसमें कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज़ होता है? उसमें हमारा यूज़ होता है यीस्ट। क्या होता है? यीस्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यीस्ट इज़ यूज्ड इन बियर मेकिंग। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बियर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम। बियर बनती किससे है? बियर का मैन्युफैक्चर किससे होता है? बियर का मैन्युफैक्चर होता है बार्ले से। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बियर इज़ मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम बार्ले। अब हमें नेक्स्ट बताना है, ड्राइंग ऑफ हीटेड एयर इज़ कोल्ड। तो जो हीटेड एयर की ड्राइंग होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कन्वेक्शन। ड्राइंग बाय हीटेड एयर इज कॉल्ड कन्वेक्शन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है लाई पीलिंग इज डन बाय यूजिंग। तो लाई पीलिंग क्या होती है? हमारे कुछ जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो होते हैं उनकी जो आउटर कवरिंग होती है वो बहुत ही हार्ड होती है, तो उसे हम इजीली पील नहीं कर पाते, तो उसको हम एक सोल्यूशन में डिप करते हैं, जिसके बाद उसकी हम जो है वो आउटर कवरिंग होती है उसको रिमूव कर देते हैं, तो उसको बोलते हैं लाई पीलिंग। तो इसके लिए हम जो सोल्यूशन यूज़ करते हैं हमें वो बताना है कि हम कौन सा सोल्यूशन यूज़ करते हैं। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं एल्कली सॉल्यूशंस। कौन से सॉल्यूशंस? एल्कली सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी, लाई पीलिंग इज डन बाय यूजिंग एल्कली सॉल्यूशंस। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है द इक्विपमेंट यूज्ड फॉर इमल्सिफिकेशन इज़। तो जो हमारा इमल्सिफिकेशन प्रोसेस होता है उसके अंदर जो हम इक्विपमेंट यूज़ करते हैं उसका क्या नाम है? हमें वो इक्विपमेंट बताना है जिसको हम इमल्सिफिकेशन में यूज़ करते हैं। तो वो हमारा है प्रेशर होमोजिनाइज़र। कौन सा है? प्रेशर होमोजिनाइज़र। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन पी। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूछा है द फोर्स इन्वॉल्व इन क्रशर्स इज। तो जो हमारे क्रशर्स होते हैं उसमें कौन सा फोर्स इन्वॉल्व होता है? तो क्रशर्स में क्या होता है, किसी भी उस पे ऑब्जेक्ट पे हम जो फिजिकल फोर्स लगाते हैं उसको कंप्रेस करते हैं, उसको दबाते हैं नीचे, तो वो जो होता है
वो फोर्स लगता है क्रशर्स में, और वो कौन सा फोर्स होता है, वो तो होता है कंप्रेशन। फिजिकल फोर्स जो लगता है तो वो होता है कंप्रेशन। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, द फोर्स इन्वॉल्व इन क्रशर्स इज कंप्रेशन। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इवापोरेशन अकर्स। तो जो हमारी इवापोरेशन प्रोसेस होती है तो वो है उसके अंदर जब वो हमारी प्रोसेस शुरू होती है तो वो कहाँ से होती है हमारी इवापोरेशन में, वो हमारी शुरू होती है सरफेस से। कहाँ से शुरू होती है, सरफेस से, फ्रॉम द सरफेस। इवापोरेशन अकर्स फ्रॉम द सरफेस। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। जो हमारे कैंस हैं, किसी ने भी, आपने कैन पाइनएप्पल, कैन फिश या कोई भी कैन प्रोडक्ट खरीदा होगा तो आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि उसमें जो हमारा प्रोडक्ट है और जो हमारा कैन की जो आउटर वो है पैकेजिंग है उसके बीच में जो स्पेस होता है, तो जो सीलिंग के बाद और प्रोडक्ट के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम बोलते हैं हेड स्पेस। तो वो हेड स्पेस क्यों रखते हैं हम कैंस के अंदर, तो ये बताओ इसका हमारा आंसर क्या होगा। जो हमारा हेड स्पेस है उसका हम क्या यूज़ है, क्यों रखते हैं, उसको हम रखते हैं टू फॉर्म द स्पेस विद वैक्यूम, ताकि हमारी वैक्यूम सीलिंग अच्छे से हो सके और उसके अंदर मॉइस्चर या कुछ भी ऑक्सीडेशन प्रोसेस ना हो पाए, क्योंकि कैन और उसके बीच में जो हमारा फूड उसके बीच में स्पेस रहेगा तो हमारी वैक्यूम सीलिंग जो है वो उसकी शेल्फ लाइफ को है इंक्रीज़ करेगी। तो हम अपने प्रोडक्ट की उसकी शेल्फ लाइफ इंक्रीज़ करने के लिए वहाँ पर वैक्यूम सीलिंग का यूज़ करते हैं, और वो वैक्यूम सीलिंग तभी पॉसिबल है जब वहाँ पे हम हेड स्पेस रखेंगे। तो इसीलिए वहाँ पे हम रखते हैं हेड स्पेस इन द कैंस टू इन ऑर्डर टू फॉर्म द स्पेस विद वैक्यूम। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रो कूलिंग ऑफ फ्रूट्स इज कैरिड आउट टू रिमूव। तो जो हमारे फ्रूट्स होते हैं उसमें जो हम हाइड्रो कूलिंग प्रोसेस का यूज़ करते हैं वो क्यों करते हैं, किसके रिमूवल के लिए करते हैं, वो हम करते हैं फील्ड हीट के रिमूवल के लिए। किसके रिमूवल के लिए, फील्ड हीट के लिए। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हाइड्रो कूलिंग ऑफ फ्रूट्स इज कैरिड आउट टू रिमूव फील्ड हीट। अब हमें बताना है जो हमारी रेडिपेटाइजेशन प्रोसेस है वो कैसी है। तो रेडिपेटाइजेशन प्रोसेस जो है वो होती है कि हमारे फूड को जब हम आयोनाइज करते हैं बाय यूजिंग रेडिएशंस, फूड रेडिएशन, तो ये हमारी यहाँ पर जो प्रोसेस होती है ये कैसी प्रोसेस होती है हमें ये बताना है। तो ये हमारी होती है स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, ठीक है। फूड रेडिएशंस को यूज़ करके जो हम अपने उसको आयनाइज करते हैं उसको बोलते हैं हम रेडिपेटाइजेशन। और रेडिपेटाइजेशन कैसी प्रोसेस होती है, स्टेरिलाइजेशन प्रोसेस होती है, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है इन एयर कंडीशनिंग वे मेंटेन। तो हमारी जो एयर कंडीशनिंग होती है उसमें हम क्या क्या मेंटेन करते हैं, टेम्परेचर करते हैं, ह्यूमिडिटी भी करते हैं, डस्ट भी करते हैं। तो यह हमारा आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इन एयर कंडीशनिंग वी मेंटेन ऑल ऑफ दीज, मैनी कोएंजाइम आर। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें बताना है कि हमारी जो कोएंजाइम्स हैं उसमें वो कौन सी होती हैं। जो हमारी बहुत सारी कोएंजाइम्स होती हैं वो मेटल्स होती हैं, वाइटामिन्स होती हैं, प्रोटीन्स होती हैं या सबस्ट्रेट्स होती हैं। तो हमारी वो होती हैं कोएंजाइम्स वाइटामिन्स, मैनी कोएंजाइम्स आर वाइटामिन्स। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है वाटर एक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर इज। तो हमारा जो प्योर वाटर होता है उसकी वाटर एक्टिविटी कितनी होती है, उसकी वाटर एक्टिविटी होती है 100। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन डी, वाटर एक्टिविटी ऑफ प्योर वाटर इज 100। और नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वाइटामिन इज द एग्जाम्पल ऑफ शुगर एसिड्स। तो जो हमारे शुगर एसिड्स होते हैं वो कौन से वाइटामिन का एग्जाम्पल है, जो हमारे शुगर एसिड्स हैं हमें वो बताना है। वो हमारे होते हैं वाइटामिन सी के। किसके हैं, वाइटामिन सी के। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। तो नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स वो होती हैं जो किसी दूसरे शुगर को रिड्यूस नहीं करती। तो वो कौन सी होती है, हमारी नॉन रिड्यूसिंग शुगर होती है सुक्रोज। सुक्रोज हमारी कैसी है, नॉन रिड्यूसिंग सुक्रोज। तो
तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन ए। अब जो हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है वो है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो हमारे कार्बोहाइड्रेट की सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म कौन सी होती है? वो होती है मोनोसेक्राइड्स। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑप्शन बी। सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। अब ये जो हमारी नेक्स्ट स्लाइड में है ये आंसर की। तो अगर आप हमारे जो कंप्लीट कोर्सेज में एनरोल करते हो तो आपको यूट्यूब क्लास के जो नोट्स मिलते हैं तो उसमें जो क्वेश्चंस है वहाँ पर उनके आंसर मेंशन नहीं होते। तो इसमें अच्छी बात यह है कि आपका रिवीजन हो जाएगा, प्रैक्टिस कर सकते हो और उसके बाद अपने आंसर जो हैं वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो आंसर की में। इसके अलावा जो हमारी ऐप है एग्रीकल्चर एंड जीके, तो उसमें जो कोर्सेज और टेस्ट सीरीज़ अवेलेबल हैं वो हैं IBPS AF के लिए, UKSSC AAO के लिए, HPPCSC ADO के लिए, नाबार्ड एग्ज़ाम, JKSSB हॉर्टिकल्चर टेक्नीशियन, OPSC AAO, OPSC AHO, OPSC असिस्टेंट एग्री इंजीनियर, UPPCSC असिस्टेंट इंजीनियर एग्रीकल्चर, ICR JRF, ASRB नेट, ICR नेट, फिशरीज एग्ज़ाम, फॉरेस्ट्री एग्ज़ाम्स, FSSI एग्ज़ाम्स, त्रिपुरा FSO, TNMRB FSO, TNPSSC AO AAO, DSSSB SO हॉर्टिकल्चर, FCI AGM, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया एग्ज़ाम्स। तो जो हमारे एग्रीकल्चर एंड जीके ऐप है आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और इन सब कोर्सेज़ के लिए एनरोल कर सकते हो। इन सब कोर्सेज़ में एनरोल करने के लिए जो आपको लिंक है वो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे फ्री रिसोर्सेज हैं उसके लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो यूट्यूब पर, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो। ओके, थैंक यू।